हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। तो यूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी स्टडी क्लासेस में। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन। तो पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया है सी फंक ने। देखिए, विटामिन को कितने प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो विटामिन को जो है दो प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से। एक तो है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरे हैं पानी में घुलनशील विटामिन। तो नेक्स्ट है कि वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो कौन कौन से हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक है केडा, मतलब ये ए डी ई के लिखा है तो आप उल्टा चल सकते हैं, जैसे के ई डी ए, तो केड़ा कर लीजिएगा। तो ये जो है विटामिन केड़ा जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। जैसे जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, बी सी। ठीक है। जैसे विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है। तो विटामिन का अध्ययन कहलाता है विटामिनोलॉजी। नहीं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन मदद करता है वो है विटामिन के। जैसे कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो कोबाल्ट जो है ये विटामिन विटामिन बी 12 में पाया जाता है। ये बी से विटामिन समझ लीजिए, शॉर्ट में बी लिख दिया है विटामिन का। जैसे विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो विटामिन जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है। तो मानव शरीर में विटामिन डी का उत्पादन जो है उच्च दर पर होता है। जैसे किस विटामिन की कमी से जो है बाल सफेद होते हैं। तो विटामिन जो है बी 6 और बी 12, इन दोनों की कमी से जो है बाल सफेद होते हैं। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो छिली हुई सब्जी को धोने से जो है विटामिन विटामिन सी जो है वो निकल जाता है। किस विटामिन की कमी से कैल्शियम की बीमारी होती है। तो विटामिन डी की कमी से जो है कैल्शियम की बीमारी होती है। नेक्स्ट, विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। या क्वेश्चन है कि किस विटामिन को जो है एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ए को जो है एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौंदर्य का विटामिन जो है वो कौन सा कहलाता है। तो सौंदर्य विटामिन जो है वो है विटामिन ई। जैसे किस विटामिन की कमी से मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता है। तो वो विटामिन है के। विटामिन के की कमी से जो है मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव जो है कम नहीं होता है। किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब हो जाता है। तो विटामिन बी 3 की अधिकता से जो है यकृत खराब हो जाता है। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। तो सनशाइन विटामिन जो है वो है विटामिन डी। जैसे कैंसर के उपचार में किस विटामिन का प्रयोग होता है। तो कैंसर के उपचार में जो है विटामिन बी का प्रयोग होता है। मनुष्य की त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो मनुष्य की त्वचा में जो है विटामिन डी का निर्माण होता है। कौन सा विटामिन वर्षा के जल में पाया जाता है। तो वर्षा के जल में जो विटामिन पाया जाता है वो है विटामिन बी 12। जैसे विटामिन का मुख्य कारक क्या होता है। तो विटामिन का जो मुख्य कारक है वो है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। जैसे हार्मोन किस विटामिन को कहते हैं। तो हार्मोन जो है वो विटामिन डी को भी कहते हैं। और विटामिन डी जो है ये हड्डियों को मजबूत करता है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। तो वो है लौह। स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में जो है विटामिन बी 6 मदद करता है। बताइए, स्वप्न को भी याद करने में विटामिन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, रोग प्रतिरोधक विटामिन किस विटामिन को कहते हैं। तो रोग प्रतिरोधक जो विटामिन है वो है विटामिन ए। देखिए, मसूड़ों में खून किस विटामिन की कमी से आता है। तो मसूड़ों में खून जो है ये विटामिन सी की कमी से आता है। नेक्स्ट, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है। तो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को जो है विटामिन ई नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है कि किस नहीं यकृत किस विटामिन की अधिकता से खराब होता है। तो यकृत जो है
ये विटामिन 3 की अधिकता से जो है खराब हो जाता है। तो ये थे हमारे आज के टॉप क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।